उर्दू कोई मुसलमानों की जुबान नहीं है। उर्दू भारत की बेहतरीन जुबान है, भारत के कल्चर की जुबान है। मेरे दोस्तों याद रखो, जबान कोई भी होती है वो किसी एक मजहब की नहीं होती है, वो भारत की बेहतरीन जुबान है। और उर्दू में ही कहा गया था, इनकिलाब जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये उर्दू के सब्जेक्ट है और भारत के आईन में ये लिखे गए हैं। हम वो बात करेंगे जो भारत के संविधान के आर्टिकल के दायरे में आएंगे। और हमारे सामने जब पशु भी मरता है तो हमें दर्द होता है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी, लाखों की तादाद में पशु मर गए, ना डॉक्टर की व्यवस्था और ना दवाई की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं बीकानेर की तरफ गया था, आप मानोगे नहीं, यहां से लेकर गागरिया स्टेशन तक गायों की लाशें बिछी हुई पड़ी थी लंपी वायरस में। इंसानियत को एक तरस आ रहा था। और हम मुसलमान, हमारा धर्म तो यह सिखाता है कि अगर हमारे सामने पशु या परिंदा तड़प के मरता है तो हमारा दिल भी दर्द से भर उठता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, आपसे मांग करते हैं कि बनेगी बस्ती का ट्यूबवेल की व्यवस्था करो। और फिर पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस का भी जरा रवैया थोड़ा सही नहीं है। दबंगाओं की धमकियां, नरेगा का मसला, नरेगा में एक नया सिस्टम आ गया है। 500-600 रुपए में जॉब कार्ड तय कर लेते हैं, बकिया सारा खा जाते हैं। है सिस्टम ये? थोड़ा सा बताओ आप। नरेगा के जो पैसे मिल रहे हैं वो आप तक पहुंचते हैं? कोई भाई तो ऐसे हैं जिनको हवा भी नहीं लगती है कि मेरा जॉब कार्ड कहां है और कब है, किसने चलाया, खा के डकार मार लेते हैं। और झेलुन गांव के स्कूल का भी मसला है, जहां 120 बच्चे पढ़ते हैं, 5वीं तक की क्लास है। शायद सरकार में बैठे लोगों से मैं दरखास्त करता हूं कि उस स्कूल को 8वीं तक किया जाए। सांकली फांटा से रतरेड़ी पिछले 35 साल से गिरिवल मंजूर हुई थी। और मैंने तो जानकारी पाई थी कि डामर भी मंजूर हुई थी, उसको घोटाले में खा गए। वहां से गाड़ी रतरेड़ी के लिए ना पत्थर की जा सकती है ना ईंट की जा सकती है। सिविल गाड़ी होती है ना, जिसमें 1-2 आदमी बैठ के जाए, वो भी नहीं जा सकती है। ऐसा बुरा हाल है। सुना है मैंने, सड़क मंजूर हुई है, बनेगी जब हम मानेंगे। राणासर से खुडानी होते हुए उगेरे फांटा, क्या हाल है आप लोगों ने देखा है? अभी तो फिर भी सरपंच साहब ने थोड़ा सा वो अच्छा कर लिया वहां का। पिंपरली आलिसरों का गांव है, जिनके लाइट का मसला अहम है। रूपागर लाइट के लिए पिछले 7 साल से तड़प रहे हैं। रूपागर गांव पिछले 7 साल से जीने की बस्ती के ये गांव, इधर से खड़ीन की तरफ लाइट आती है, उधर से सांकली फांटा होते हुए, केलनी होते हुए ग्राम पंचायत रतरेड़ी लाइट आती है, गुजरी लाइट चली जाती है। पर ये बीच में 3 किलोमीटर में इस गांव को लाइट नहीं दी जा रही है। जीने की बस्ती, जिनका अहम मसला है। और इसके बाद में डीएनपी सेतर में टावर का मसला है। आप लोग तो अल्लाह का शुक्र मानो कि आपके यहां टावर है। किसी की मौत भी हो जाती है तो इतला हो जाती है। हमें तो वहां 2 दिन के बाद में खबर लगती है। बड़े बड़े रेतियों के टीबों के ऊपर जाके फोन ऊंचे पकड़ने पड़ते हैं। टावर का अहम मसला है। अगर ई मित्र वाला वहां पर किसी का आधार कार्ड बनाना चाहता है या कोई भी डॉक्यूमेंट का काम करना चाहता है तो फिर टावर के बगैर काम नहीं होगा। हमारे यहां पर, यहां से या राजस्थान में कहीं से भी, राजस्थान की विधानसभा में डीएनपी क्षेत्र के अंदर टावर की मांग किसी ने नहीं की है। यह हमारा एक अहम मसला है। असद साहब को हम ये अहम मसला लिख के देंगे कि हमको इस टावर के मसले को हल किया जाए। कई हजारों गांव जो फोन में बात नहीं कर सकते हैं,
अगर खुदा ना खास्ता वहां जो स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं वहां कोई मरीज पहुंच जाए और वहां के अधिकारी उनकी बात ना सुने, वो किसी को फोन करना चाहे या किसी की सिफारिश करना चाहे तो वहां तो खल्ली बल्ली है। फोन चाहे 40,000 का हो लेकिन 2 रुपए का होता है, जब उसमें टावर ही नहीं है। किस काम का हो डब्बा, किसी काम का नहीं है। और एक लंपी वायरस पिछले 6 महीने में आया था। लंपी वायरस सुना था? हम सब गाय भैंस सब रखते हैं दही दूध छाछ के लिए, ये मारवाड़ की धरती है, लेकिन वो भी पशु हैं, पशु हैं। हमारे सामने जब पशु भी मरता है तो हमें दर्द होता है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी, लाखों की तादाद में पशु मर गए, ना डॉक्टर की व्यवस्था और ना दवाई की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं बीकानेर की तरफ गया था, आप मानोगे नहीं, यहां से लेकर गागरिया स्टेशन तक गायों की लाशें बिछी हुई पड़ी थी लंपी वायरस में। इंसानियत को एक तरस आ रहा था। और हम मुसलमान, हमारा धर्म तो यह सिखाता है कि अगर हमारे सामने पशु या परिंदा तड़प के मरता है तो हमारा दिल भी दर्द से भर उठता है। कोई व्यवस्था नहीं थी सरकार की तरफ से, और ये बातें बोली जाएगी, किसी के डर से छुपाई नहीं जाएगी। और गागरिया का जो पुल है उसका मसला तो असद साहब खुद ही उठाएंगे इंशाअल्लाह। और पानी का मसला असद साहब के सामने रखा गया है। पानी, शिक्षा और उर्दू का मसला है ना, और बिजली अहम मसला रखा गया है। उर्दू का तो यहां तक है कि उर्दू पदों की स्वीकृति नहीं होती है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में उर्दू पुस्तकें अभी तक नहीं आई है, और राजस्थान में अध्यापक भर्ती में उर्दू के पद स्वीकृति नहीं हो रहे हैं। जिस गांव में आबादी 90% मुस्लिम है और जहां पढ़ने वाले बच्चे भी उर्दू विषय के हैं, फिर भी पद स्वीकृति नहीं होते हैं। मजबूरन संस्कृत विषय लेना पड़ता है, मजबूरन। उर्दू के साथ में ज्यादती हो रही है। मैं आप लोगों को बताता हूं, मैंने असद साहब के सामने फतेहपुर की रैली में ये बात रखी थी कि हमारे उर्दू के लिए हमने मांग की। उर्दू कोई मुसलमानों की जुबान नहीं है, उर्दू भारत की बेहतरीन जुबान है, भारत के कल्चर की जुबान है। मेरे दोस्तों याद रखो, जबान कोई भी होती है वो किसी एक मजहब की नहीं होती है, वो भारत की बेहतरीन जुबान है। और उर्दू में ही कहा गया था, इनकिलाब जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये उर्दू के सब्जेक्ट है और भारत के आईन में ये लिखे गए हैं। हम वो बात करेंगे जो भारत के संविधान के आर्टिकल के दायरे में आएंगे। और हम मुसलमानों को आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 26 जो 26 है, आर्टिकल 27 जो दफा 27 है, आर्टिकल 29 जो दफा 29 है, आर्टिकल 30 जो दफा 30 है, और उसके बाद में 31, 41, 42। इस आर्टिकल के अंदर हमें जो कुछ करने का आजादी के आर्टिकल के तहत जो आजादी दी गई है वो इंशाअल्लाह हम करेंगे। भारत के संविधान को नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, चाहे हमारे साथ में कुछ भी हो जाए। और मैं आप लोगों को क्लियर कह रहा हूं, याद रखना, एक बात को हमेशा याद रखना, कानून को फॉलो करना। आप हमेशा पुलिस से डरते हो, पुलिस के 2 काम हैं, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। कानून को मेंटेन करना और पब्लिक को सिक्योरिटी देना, ये पुलिस का काम है। जो लॉयर हो उसके पास में बैठकर उनसे पूछना कि पुलिस प्रशासन का क्या काम है। पुलिस प्रशासन का काम है कि कानून को मेंटेन करना, जो कानून उन्हें दिया गया है उसके तहत वो कार्रवाई करे और उसको पूरा करे और पब्लिक को सिक्योरिटी दे। अगर किसी को खतरा हो तो ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। और याद रखना मेरी इस बात को, कभी भी कानून को मत तोड़ना।